बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। 135 डिग्री एंड 360 डिग्री सॉल्यूशन इज दैट रेशियो ऑफ 135 डिग्री एंड 360 डिग्री इज। तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों डिग्री के अंदर हैं, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये किस तरीके से होगा, कैंसिल करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, किससे कैंसिल होगा, ये 3 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0 का 0। ठीक है, उसके बाद 3 4 जा 12। ठीक है, 13 में से 12 गए, एक बचा आपके पास, एक यहाँ पर हमने लगा दिया, ये हो गया 15। 3 5 जा 15, ये हो गया 45। ठीक है, उसके बाद अगेन 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 4 जा 12, 0 का 0, 3 4 जा 12, 0 का 0 एंड 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक हो गया, उसके बाद ये देखो अब आप किससे कैंसिल हो गई है। फाइव के टेबल से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 4 के टेबल में 15 नहीं आता, और 5 के टेबल से कैंसिल होगा। ये 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। अब ये देखें कि ऊपर आ गया प्राइम नंबर और नीचे 8 आ रहा है। अगर 8 कैंसिल होगा तो ये प्राइम नंबर ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। सो आंसर इज डेट 3/8। ठीक है, हमारे पास ये आ गया आपके पास 3:8। इसको रेशो में लिखेंगे तो हमारा क्या हो गया, रेशो ऑफ 135 डिग्री एंड 360 डिग्री इज 3:8। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3.5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम एंड 200 ग्राम्स। तो ये आप देख लो कि किलोग्राम और ये ग्राम्स के अंदर है। तो हम ये क्या करेंगे कि किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो हमारे पास है क्वेश्चन क्या है कि 3.5 किलोग्राम को हमने चेंज करना है ग्राम्स में, तो 3.5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 3500 ग्राम्स। ये आप चेक करके देख लेना कैलकुलेटर में। तो उसके बाद 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, तो 5 किलोग्राम कितने ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा, 5000 ग्राम्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेशो ऑफ 3.5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम और 200 ग्राम्स। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे आप लिखोगे 3.5 की जगह आप क्या लिखोगे, 3500 ग्राम्स। ठीक है, रेशो रेशो लगाना है हमें, रेशो लेना है इसका। और 5 किलोग्राम की जगह आप क्या लिखोगे, 5000 ग्राम्स, जो कि ये ग्राम्स में हो गया है, ये भी ग्राम्स में है, ये भी ग्राम्स में है, और प्लस होगा किसके साथ, 200 ग्राम्स के साथ। ये ऑलरेडी ग्राम्स में था, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसको कन्वर्ट किया हमने ग्राम्स में, तो ये हो गया 5000 ग्राम्स। तो 5000 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स कितने हो गए आपके पास, ये हो गया आपके पास सॉरी यहाँ पे लिख लें आप, ये हो गया आपके पास कितना, ये 3500 ग्राम्स। रेशो दोनों का प्लस करें, 5000 प्लस 200 5200 ग्राम्स। ठीक है, इन दोनों का रेशो चेंज किस में हो जाएगा, डिवीजन के अंदर। ओके, डिवीजन में इसको चेंज करेंगे, तो ये आपने क्या करा, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
उसके बाद ये दोनों वैल्यूज कैंसिल नहीं हो रही हैं, तो इसका आंसर यही आएगा 35 डिवाइडेड बाई 52, 35:52, ये हो गया आपका आंसर। रेशो ऑफ 3.5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम और 200 grams is 35:52, ये आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 120 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इन विच, जिसमें 45 आर वीमेन, जिसमें 45 वीमेन हैं, औरतें हैं, एंड रिमेनिंग आर मैन, और जो बचे हैं उसके अलावा 45 के अलावा जो रिमेनिंग हैं वो मैन हैं। फाइंड द रेशो ऑफ, तो रेशो किसका मालूम करना है? मैन टू वुमेन, मैन से वीमेन का रेशो आपको मालूम करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया है? 120 वर्कर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टोटल वर्कर्स 120, ठीक है। नंबर ऑफ वीमेन कितनी है आपके पास? 45। नंबर ऑफ मैन, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो रेशो आप निकालोगे, रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज, ठीक है, रेशो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या मालूम करो कि मैन टू वुमेन का रेशो मालूम करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ मैन कितने। तो आप क्या करोगे? टोटल वर्कर्स में से नंबर ऑफ वीमेन को आप माइनस कर दोगे। तो आपने लिखा यहाँ पर, तो 120 माइनस 45, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। ये नंबर ऑफ मैन है। तो अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ लिख लिया, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पर ही लिख लेती हूँ, ठीक है। आपके पास आएंगे ये, मैन का आंसर आया है 75। तो हमें रेशो निकालना है किसका? मैन टू वुमेन। तो मैन के आपके रेशो कितना है? 75, और वीमेन का रेशो आपका कितना है? 45 मैन टू वुमेन, ठीक है। पहले आप मैन का लिखेंगे नंबर, फिर आप वीमेन के लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपने क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। इसको 3 के टेबल से कैंसिल करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अगेन ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो आंसर है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी 5:3 इसका आंसर है। ये चेक करके देख लीजिएगा अपने पास आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीमेन टू मेन। तो आपको वीमेन का नंबर्स पता है, यहाँ पर आपने लिख लिया है नंबर ऑफ वीमेन एंड नंबर ऑफ मैन। वीमेन कितनी है आपके पास? 45, और मैन कितने हैं आपके पास, जो कि आपने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पार्ट में निकाले थे? 75 आर मैन। तो इसका रेशो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे रेशो ऑफ women to men is 45:75, ठीक है। यानी उल्टा हो गया, पहले 75/45 था, अब ये 45/75 हो जाएगा। तो ये 45/75, इसको कैंसिल करेंगे आप। 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन कैंसिल। 3 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो आंसर आएगा 3:3/5 इसका आंसर आया। तो रेशो आपके पास क्या हो गया? 3:5।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रेशो ऑफ वीमेन टू टोटल वर्क। नंबर ऑफ वीमेन भी आपको पता है कितनी है, 45, और टोटल वर्कर्स भी आपको पता है यहाँ पे 120। तो इनका रेशो निकालेंगे इजीली, बिल्कुल 45 और डिवाइडेड बाय 120। इसको कैंसिल करोगे आप किससे, 3 के टेबल से। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है। इसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, 0 का 0। फिर आप दोबारा कैंसिल करोगे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो 3/8, जिसका आंसर आएगा 3:8। तो रेशो ऑफ वीमेन टू टोटल वर्कर्स कितना हो गया, 3:8। यानी वीमेन कितनी है 3 और टोटल वर्कर्स कितना होगा 8। ये इसका रेशो आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ मैन टू टोटल वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं आपके पास, आपने निकाले थे 75, और टोटल वर्कर्स कितने हैं 120। तो मैन टू टोटल वर्कर्स आपके कितने हो जाएंगे, 75:120। इसको आप डिवीजन में लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाय 120। तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 0 का 0, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद इसको इसमें लिखेंगे 5:8। तो रेशो ऑफ मैन टू टोटल वर्कर्स कितना हो गया, 5:8। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इफ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 4x माइनस 2y से इक्वल टू 3x माइनस 4y, तो आपको फाइंड क्या करना है, x रेशो y आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन, 5 मल्टीप्लाई 4x माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस 4y। पहले आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, 5 4 ज़ा 20x, 5 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू 3x माइनस 4y। x वालों को इधर लेकर आ जाते हैं, 20x ये प्लस का था, यहाँ के माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पर ये बचा आपके पास माइनस 4y, क्योंकि ये 3x इधर आ गया। आपके पास सिर्फ इक्वल टू के इस तरफ क्या बचा, माइनस 4y। अब ये माइनस का जो 10y था ये इधर चला जाएगा दूसरी साइड पे, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस में आ जाएगी, प्लस 10y। प्लस माइनस माइनस होगा, 20 माइनस 3 कितने हो गए आपके पास 17x। दोनों x x हैं तो आपने इसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 4 गए, कितने बचे आपके पास 6 5। ठीक है, अब ये 17 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ और यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ। तो 17x इक्वल टू 6 और y को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे x के नीचे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन y, ये 17 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि डेट इज x रेशो y इक्वल टू 6 रेशो 17। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशोज 3a प्लस 4 रेशो 2a प्लस 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखा है कि आपको वैल्यू मालूम करनी है a की। तो आप पहले ये इक्वेशन लिख लोगे, 3a प्लस 4 रेशो 2a प्लस 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल। यानी ये इक्वल है किसके, 4 रेशो 3 के। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आपने क्या करा है कि 3a प्लस 4 रेशो का साइन किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में।
2a+5 इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाएंगे, ये 4 रेशो का साइन किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा ऊपर न्यूमिनेटर के साथ 3a, 3 मल्टीप्लाई 3a+4 इक्वल टू 4 यहाँ पर ऊपर आपके पास, तो ये नीचे वाला वहां जाएगा, ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 यहाँ बाहर रखेंगे, इसको वहां पे ले जाएंगे 4 के पास, 2a+5 ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। अब ये 3 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 3 जा 3 आपका पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 3 जा 9, a+3 4 जा 12, 4 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 2 जा 8, a+4 5 जा 20। ठीक है, अब ए वाले एक साथ रखेंगे, 9a, ये प्लस का 8 है, यहाँ जाके -8a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास 8 था, 8a था, तो आपने यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे बस 20 बचा है, और ये वाला 20 और ये वाला आपका प्लस का था, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, -12। तो आपके पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गए, आपके पास कितने बचे, 1। तो 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 1a। ठीक है, एक ही बचा आपके पास, एक ही 1a बचा, तो a लिखेंगे आपके पास, इक्वल टू 20 माइनस 12, प्लस माइनस माइनस 12 में से 20 में से 12 गए, आपके पास कितने बचे, 8। तो आपका आंसर आ गया द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8, ये आपका आंसर।